मिथिला के घने जंगल में एक सियार रहता था। वह बहुत आलसी था। दिन भर वह पेड़ों के नीचे आराम करता और कभी भी मेहनत करने की सोचता भी नहीं था। उसे काम करना पसंद नहीं था। वह हमेशा सोचता था कि बिना मेहनत के ही उसे खाना मिल जाए। वह हमेशा आसान तरीके से खाना चाहता था। उसे लगता था कि मेहनत करने से अच्छा है कि कोई चालाकी की जाए। सियार बहुत चालाक भी था। वह हमेशा अपने दिमाग में नई नई योजनाएं बनाता रहता था। वह सोचता था कि वह कितना होशियार है। उसे लगता था कि उसकी चालाकी से वह किसी भी मुश्किल को हल कर सकता है। एक दिन मैं बहुत भूखा था। पेट में चूहे कूद रहे थे और मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी, लेकिन मुझे खाना ढूंढने के लिए काम नहीं करना था। लेकिन मुझे खाना ढूंढने के लिए काम नहीं करना था। मैं सोच रहा था कि बिना मेहनत के खाना कैसे मिले। मैं एक पेड़ के नीचे बैठा था। सोच रहा था कि क्या करना है। सोच रहा था कि क्या करना है। तभी मुझे एक विचार आया। मैंने देखा कि मेरे आसपास बहुत से चूहे रहते हैं। सियार ने देखा कि उसके आसपास बहुत से चूहे रहते हैं। वे छोटे और कमजोर थे। चूहे छोटे और कमजोर थे। उन्हें पकड़ना बहुत आसान था। सियार ने सोचा कि वह आसानी से चूहों को पकड़ सकता है। लेकिन सियार को मेहनत नहीं करनी थी। वह चूहों को फंसाने के लिए एक योजना बनाना चाहता था। उसने सोचा और सोचा। मैंने सोचा और सोचा। अंत में मुझे एक शानदार तरकीब सूझी। मैं चूहों को बेवकूफ बनाऊंगा। उन्हें विश्वास दिलाऊंगा कि मैं एक पवित्र तपस्वी हूं। इस तरह वे मेरे पास आएंगे और मैं उन्हें आसानी से पकड़ लूंगा। सियार अपनी चालाकी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उसकी योजना बहुत ही शानदार है और इससे वह आसानी से चूहों को फंसा लेगा। मैं कितना होशियार हूं। मेरी योजना से कोई भी बच नहीं सकता। चूहे मेरी चालाकी में फंस जाएंगे। वे सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करने वाला हूं। उसने तुरंत अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि अगर वह एक तपस्वी का रूप धारण कर ले तो चूहे उसकी ओर आकर्षित होंगे। वह एक खुले मैदान में गया जहां चूहे अक्सर दिखाई देते थे। उसने जगह का मुआयना किया और सही स्थान चुना। मैंने एक पैर पर खड़े होकर ध्यान लगाने का नाटक किया, यह दिखाने के लिए कि मैं एक सच्चा तपस्वी हूं। अपनी आंखें बंद करके खड़ा रहा। मैंने सोचा कि इससे चूहे और भी प्रभावित होंगे। ऐसा दिखाना चाहता था जैसे मैं बहुत ही तपस्वी हूं। मेरी योजना का यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। चाहता था कि चूहे मुझे एक संत समझें। वे मेरी ओर आकर्षित होंगे और मेरी चाल में फंस जाएंगे। जब चूहे मुझे इस तरह देखेंगे तो वे जरूर मुझसे प्रभावित होंगे। वे सोचेंगे कि मैं कोई महान संत हूं और इस भ्रम में वे मेरे पास आएंगे। सियार को अपनी योजना पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि उसकी चालाकी काम करेगी। कुछ देर बाद कुछ चूहे वहां से गुजरे। वे सियार को एक पैर पर खड़े देखकर चौंक गए। उन्होंने सियार को एक पैर पर खड़े देखा। चूहे हैरान हो गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वे सोचने लगे कि यह सियार क्या कर रहा है। वे सियार के पास गए और उससे पूछने लगे। वे जानना चाहते थे कि वह क्या कर रहा है और क्यों। महाराज, आप यहाँ एक पैर पर खड़े क्यों हैं? आप कौन हैं? आप क्या कर रहे हैं? सियार ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक तपस्वी हूँ। मैं यहाँ कई दिनों से तपस्या कर रहा हूँ। तपस्या? लेकिन आप एक पैर पर खड़े होकर तपस्या क्यों कर रहे हैं? यह एक बहुत ही कठिन तपस्या है। मैं दुनिया को स्थिर रखने के लिए यह तपस्या कर रहा हूँ। अगर मैं अपना पैर नीचे रख दूंगा तो दुनिया हिल जाएगी। चूहे सियार की बातों को सुनकर दंग रह गए।
वे सियार की भक्ति और त्याग से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि सियार सचमुच एक महान संत है। चूहों ने आपस में फुसफुसाते हुए कहा, क्या ये सच हो सकता है? क्या सियार सच में दुनिया को स्थिर रख सकता है? सियार ने चूहों की बातें सुनी और मुस्कुराया। उसने सोचा, ये चूहे कितने भोले हैं। चूहों ने सियार की बातों पर विश्वास कर लिया और उसकी सेवा करने लगे। वे उसे खाना और पानी लाने लगे ताकि उसकी तपस्या में कोई बाधा न आए। सियार ने आराम से खाना खाया और सोचा, मेरी चालाकी काम कर गई। उसने चूहों को अपने जाल में फंसा लिया था। चूहे खुश थे कि वे एक महान तपस्वी की सेवा कर रहे हैं और सियार अपनी चालाकी पर मुस्कुरा रहा था। चूहों ने सियार की पूजा करनी शुरू कर दी। वे रोज सियार के पास आते और उसे भोजन चढ़ाते। सियार चूहों द्वारा लाए गए भोजन को खाकर बहुत खुश होता। उसे अब मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। चूहों का एक सरदार था जो बहुत बुद्धिमान था। उसे सियार पर शक होने लगा था। सरदार ने देखा कि सियार बहुत मोटा होता जा रहा है, जबकि चूहों की संख्या कम होती जा रही है। महाराज, आपकी तपस्या से हम बहुत प्रभावित हैं, लेकिन हमारी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। क्या आप कृपया हमें कोई उपाय बता सकते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारी संख्या बढ़ जाएगी। तुम बस मेरी भक्ति करते रहो। दिन बीतते गए, लेकिन चूहों की संख्या कम होती रही। सरदार का शक और भी गहराता गया। उसने सियार पर नजर रखने का फैसला किया। एक रात मैं चुपके से सियार के पास गया। मैंने देखा कि सियार सो रहा है। मैं हैरान रह गया। सियार एक पैर पर खड़ा नहीं था, वह आराम से लेटा हुआ था। सरदार को समझ आ गया कि सियार एक धोखेबाज है। वह चूहों को बेवकूफ बना रहा है। सरदार को बहुत गुस्सा आया। उसने फैसला किया कि वह सियार को सबक सिखाएगा। अगली सुबह सरदार ने सभी चूहों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें सियार की सच्चाई बताई। चूहे हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि सियार उन्हें इतने दिनों से बेवकूफ बना रहा है। हमें क्या करना चाहिए सरदार? मैंने पूछा। हमें इस धोखेबाज को सबक सिखाना चाहिए। सरदार ने कहा, चिंता मत करो मेरे दोस्तों, मेरे पास एक योजना है। सरदार ने चूहों को अपनी योजना बताई। चूहे सरदार की योजना सुनकर खुश हो गए। वे बदला लेने के लिए तैयार थी। अगले दिन चूहे हमेशा की तरह सियार के पास भोजन लेकर गए। सियार चूहों को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि आज उसे फिर से आसानी से खाना मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम आज बहुत अच्छा भोजन लाए हो। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। धोखेबाज, अब और नाटक मत करो। हम जानते हैं कि तुम एक तपस्वी नहीं हो, तुम एक धोखेबाज हो। सियार हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चूहों को उसकी सच्चाई कैसे पता चली। तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। झूठ मत बोलो धोखेबाज। हमने तुम्हें रात में सोते हुए देखा है। तुम एक पैर पर खड़े नहीं थे, तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे। सियार को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह जानता था कि अब वह बच नहीं सकता। कृपया मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया उसके लिए मुझे बहुत पछतावा है। पछतावे से क्या होगा? तुमने हमारी संख्या कम करने के लिए हमें धोखा दिया है। तुम इसके लिए सजा भुगतोगे। सभी चूहों ने मिलकर सियार पर हमला कर दिया। वे सियार को कटने और खरोंचने लगे। सियार दर्द से चिल्लाने लगा। सियार ने चूहों से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। चूहे बहुत गुस्से में थी। उन्होंने सियार को बुरी तरह से घायल कर दिया। अंत में सियार ने दम तोड़ दिया। चूहों ने अपनी चतुराई और एकता से सियार को हरा दिया था। सियार की चालाकी उसके कम नहीं आई। चूहे खुशी से नाचने लगे। उन्होंने सियार से छुटकारा पा लिया था। देखो मेरे दोस्तों, एकता में कितनी शक्ति होती है। अगर हम एकजुट रहेंगे तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ और धोखे का साथी कभी सुखी नहीं रह सकता। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, उनका अंत हमेशा बुरा होता है। सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन में सफलता का असली मार्ग है।
हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। याद रखें, सच्चाई की हमेशा जीत होती है।